हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटिंग विद आशीष में। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि अपने कुछ पर्सनल अनुभव और व्यक्तिगत पल जो कैंपिंग के दौरान मैं गुजारता हूं वो आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपका थोड़ा सा मनोरंजन हो पाए। और कैंपिंग के कुछ नए गियर, कुछ पुराने गियर आपके सामने लेकर आऊं, उनका डिटेल रिव्यू करूं, जिससे कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिले। और अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके। और आज भी दोस्तों, मेरी उसी कोशिश के अंतर्गत मैं आपके सामने एक और नया कैंपिंग गियर लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये नया तो नहीं है, पुराना है और मेरे पास करीब 4-5 साल से है। और मैं आपको इसका आज रिव्यू देना चाहूँगा डिटेल में, ताकि अगर आप खरीदना चाहें तो आपको उससे इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हो सके। और ये है दोस्तों फैमिली कुक सेट, कोगलांस का फैमिली कुक सेट है दोस्तों। बहुत बढ़िया है और अभी तक मेरे पास बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मेरे को इसे आपके सामने लाने में कोई संकोच नहीं हो रहा है और इसको मैं यूज़ करता हूँ और बहुत बढ़िया सेट है दोस्तों। आज हम डिटेल में इस फैमिली कुक सेट को देख लेते हैं। और इस फैमिली कुक सेट की खासियत यह है दोस्तों कि इसे हम 1 पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम 4-5 पर्सन के लिए भी हम इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज का रिव्यू कोगलांस फैमिली कुक सेट। तो ये दोस्तों इस तरीके के बैग में आता है और बढ़िया, इसको खोलने का तरीका भी अच्छा है। नायलॉन बैग है दोस्तों, है ना। हालांकि थोड़ा फट गया है, काफी पुराना हो गया है मेरे पास इस्तेमाल करते करते, पर बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये दोस्तों कोगलांस कार्बन स्टील फैमिली कुक सेट। कोगलांस दोस्तों 3 तरीके के मेटल में अपने फैमिली कुक सेट को निकाला हुआ है। ये पहला जो कार्बन स्टील का है, दूसरा स्टेनलेस स्टील का फैमिली कुक सेट है और तीसरा जो है हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का फैमिली कुक सेट है दोस्तों। हार्ड एनोडाइज्ड फैमिली कुक सेट और स्टेनलेस स्टील के फैमिली कुक सेट, और इसमें एक ही अंतर है दोस्तों जो आपको बाहर से ही दिख जाएगा कि इसका जो फ्राइंग पैन है, इस सेट का फ्राइंग पैन इस बड़े जो अपना पॉट है इसके अंदर है और बाकी दोनों में जो फ्राइंग पैन है वो इस बड़े पॉट के बाहर है। तो ये जो इसका वजन है, टोटल वजन जो है वो 2 किलो 300 ग्राम है, तो थोड़ा हैवी है। और हैवी होने की वजह से ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो सबसे बड़ा पॉट आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये 4 लीटर का पॉट है ना। इसमें 4 पर्सन के लिए आराम से हम अपना खाना बना सकते हैं कैंपिंग में। और इसकी जो डेप्थ है वो है ना 4 इंच इसकी डेप्थ है दोस्तों। और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 9 इंच है ना। तो बढ़िया है, बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन अच्छा है। और बढ़िया हैंडल दिए गए हैं। इसके अंदर 3 पॉट हैं दोस्तों। हम तीनों पॉट को निकाल कर देख लेते हैं कि क्या इसकी खासियत है। तो इस तरीके से 3 पॉट हैं दोस्तों इसके अंदर। पहला पॉट 4 लीटर का है, दूसरा पॉट 2 लीटर का है और तीसरा पॉट जो है वो 1.2 लीटर का है। तो तीनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तीनों में ये बहुत बढ़िया फोल्डिंग हैंडल दिए गए हैं, है ना। लिड दी गई है, बहुत शानदार लिड है। हाँ, इसमें ये इस तरीके से स्ट्रेनर भी दिया गया है कि आप पास्ता वगैरह छान सकते हैं इसमें। ये ग्रिप हैंडल भी बहुत बढ़िया है ना। हीट आपको महसूस नहीं होगी। ये इतने समय से मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक पिघला नहीं है। तो इसकी खासियत यही है दोस्तों कि ये जो 1.3 लीटर का जो पॉट है, इसको हम अगर सोलो कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हम आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी कुकिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों इस तरीके का एक मग दिया होता है ना, मग दिया हुआ है और इसमें मेजरिंग स्केल भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो छोटा सा कप है ना, काफी यूजफुल होता है। राइस वगैरह बनाते हैं जब हम, या फिर किसी भी तरीके का, तो काफी यूजफुल है। और अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो इसमें अपने राशन को भी रख सकते हैं, है ना। और ये स्क्रबर दिया गया है, बहुत शानदार स्क्रबर है। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्क्रबर था, इसलिए मैं उसको यूज करता था। तो ये एकदम फ्रेश रखा हुआ है। ये 1 पर्सन के लिए दोस्तों 1.3 लीटर का
कुक पॉट। आप इसे सोलो कैंपिंग में अगर जाना चाहें तो सोलो कैंपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बढ़िया एक नॉन स्टिकी कोटिंग दी गई है, लेयर दी गई है ना। तो ये मैंने इस पॉट को अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रांजिया मिनी है और इसबिट है सोलो के लिए, 1 पर्सन के लिए, तो मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेता हूं दोस्तों। तो इसकी मुझे आज तक अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए ये बिल्कुल एकदम नया की नया, फ्रेश की फ्रेश रखा हुआ है। दूसरा दोस्तों, अगर हम 2 जन कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम इस पॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लीटर का पॉट है, ये भी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, इसमें भी बहुत बढ़िया लिड दी गई है, हैवी है ना, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसको मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों, और इसकी जो नॉन स्टिकी लेयर है थोड़ी सी घिस गई है। मैंने राइस वगैरह जला दिया था इसमें, तो ये कुकिंग के दौरान नहीं घिसी है दोस्तों, ये उसके बाद जब हम इसकी धुलाई करते हैं, घिसते हैं, तब ये निकली है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि इसको घिस घिस के पूरा वाइट कर दूं, ताकि उसके बाद ये नॉन स्टिकी लेयर का खराब होने का झंझट ही नहीं रहे, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी की वजह से दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 2 पर्सन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप ये 1.3 लीटर के पॉट को आराम से इस तरीके से नेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 2 पर्सन का कुक सेट बहुत बढ़िया, शानदार है ना। आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। 1 पर्सन के लिए देख लिया हमने, और ये 2 पर्सन के लिए देख लिए। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो फ्राइंग पैन है ये बहुत शानदार है दोस्तों, है ना। 7.5 इंच का है, 1.1 लीटर का फ्राइंग पैन है दोस्तों। और ये फ्राइंग पैन आप हमेशा इस्तेमाल करते हुए मुझे देखते होंगे दोस्तों। इसे मैंने बोनफायर में भी इस्तेमाल किया है, एल्कोहल स्टोव में भी इस्तेमाल किया है, काफ़ी बार इस्तेमाल किया है, और शुरू से इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप इस बड़े पॉट को सोलो के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फ्राइंग पैन को बहुत बढ़िया तरीके से सोलो कैंपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और चौड़ाई 7.5 इंच है, 1.1 लीटर का है। एक 1 पर्सन कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो 2 लीटर का पॉट है दोस्तों, ये पॉट का ढक्कन जो लिड है वो इसमें बहुत बढ़िया फिट बैठती है। तो ये इस तरीके से आपका 1 पर्सन सोलो के लिए या 2 जन के लिए भी, इसमें मैंने मैगी, राइस, सब्जी सब कुछ बनाया है दोस्तों, और बहुत इजी बनती है और बहुत अच्छे से बनती है। और इतनी बार मैंने इसे इस्तेमाल किया है, इसका जो नॉन स्टिकी लेयर भी है दोस्तों, कभी डैमेज नहीं हुआ है, और ये लिड इसके साथ बहुत अच्छे से बैठ जाती है, और इसीलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। तो आप इस चाहें तो इसको, फ्राइंग पैन को इस 2 लीटर के पॉट के साथ इस तरीके से भी नेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 जन के लिए एक बहुत बढ़िया कैंप कुक सेट हो जाएगा। और आपको अगर और भी बर्तन की ज़रूरत है दोस्तों 2 जन के कैंपिंग के लिए, 2 या 3 जन के कैंपिंग के लिए, तो आप इस 1.3 लीटर के पॉट को भी इसके अंदर नेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका 2 से 3 पर्सन का कैंप कुक सेट बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा, और आपको दूसरे कैंपिंग कुक सेट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट जो पॉट है दोस्तों, ये 4 लीटर का पॉट है ना, कोगलांस का, बहुत बढ़िया है। इसका भी जो कोटिंग है दोस्तों वो निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें बिरयानी वगैरह जला दिया था। तो जलाने के बाद जब हम इसको साफ करते हैं, घिसाई करते हैं, तब ये निकला है दोस्तों। ऐसे तो बनाते समय तो ये नहीं निकला है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। 4 लीटर का पॉट है, आप 4 जन फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इसमें आपकी बिरयानी, जीरा राइस, सब्जी जो आप चाहें वो बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। यही चीज़ दोस्तों सब एक के साथ एक नेस्ट हो जाती है, और उसके अंदर दोस्तों ये चला जाता है ना। और इसके अंदर हम अपने 1.3 लीटर के पॉट को डाल देते हैं, और ये सामान इसके साथ जो आया हुआ है वो इसको पलटा देते हैं, इसको भी उल्टा रख देते हैं, और इस तरीके से दोस्तों हमारा कंप्लीट फैमिली कुक सेट एकदम रेडी होता है। तो यही है दोस्तों कोगलांस का फैमिली कुक सेट, जिसमें हम तीनों तरह की कैंपिंग को कर सकते हैं, है ना। सोलो कैंपिंग, डुअल कैंपिंग, और अपनी फैमिली कैंपिंग 2 से 4 जन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम इसमें अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। और ये जो फ्राइंग पैन है दोस्तों, जिसकी क्वायरी आपने की थी दोस्तों, इसके ये फ्राइंग पैन इस कोगलांस का हिस्सा है, और बहुत बढ़िया है। और इस तरीके का फ्राइंग पैन विथ लिड नहीं मिलता दोस्तों मार्केट में, इसलिए मजबूरी में हमें सेट तो खरीदना पड़ेगा। अलग से मिलते हैं पर वो
अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये एक परफेक्ट साइज है 1 पर्सन के लिए और ऑल टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ, एक बार भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, अब कुछ बातें दोस्तों जो जरूरी हो जाती हैं। पहला कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो सेट है, ये जो कंप्लीट सेट है वो कार्बन स्टील का फैमिली कुक सेट है दोस्तों, जो अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था और 4 साल पहले मुझे ये 5000 रुपीज़ का कंप्लीट पड़ा था दोस्तों। और कार्बन स्टील की होने की वजह से ये काफ़ी हैवी है और बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा। दूसरा जो मैंने आपको अंतर बता दिया है कि इसका फ्राइंग पैन इसके अंदर आपको मिलेगा और बाकी जो 2 सेट हैं उसका फ्राइंग पैन आपको बाहर की तरफ मिलेगा। तीसरी चीज दोस्तों कि बहुत से रिव्यू इसके जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कि इसका जो ये कोटिंग है ये बनाते समय निकल रहा है, बहुत खराब है। तो हाँ, कोटिंग निकलेगी जब हम इसे रगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हीट में पकाएंगे तो इसकी कोटिंग निकलेगी। लेकिन आप अंतर देख सकते हैं दोस्तों, जिस फ्राइंग पैन को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है उसका कोटिंग अभी तक सही सलामत है। और क्योंकि इसमें मैंने अभी तक कुछ जलाया नहीं है। हालांकि मैंने इसमें 1 कप राइस भी बनाया है, सब्जी भी बनाया है, मैगी भी बनाया है, इवन चिकन भी मैंने इसमें फ्राई किया है, पर अभी तक इसमें कुछ मैंने जलाया नहीं, इसलिए इसकी लेयर बिल्कुल बरकरार है। और इसमें मैंने अपने राइस को बिल्कुल एकदम जला दिया था, नीचे से जल गया था, तो इसलिए इसकी लेयर खराब हो रही है। तो कोटिंग है दोस्तों, इसको कंपनी खुद अपने डिस्क्रिप्शन में बोलती है कि इस सेट को आप बोन फायर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे जो बड़ी कमी बोल लेना चाहिए, या कंपनी का एक तरीके से ईमानदारी बोल लेना चाहिए। कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन में लिखती है कि ये बोन फायर के लिए नहीं है, ये आपके गैस स्टोव के लिए है, अल्कोहल स्टोव के लिए। 450 डिग्री से जो नीचे का टेम्परेचर है उसके लिए ये कैंप कुक सेट बनाए गए हैं। तो हम तो इसे बोन फायर में यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हीट में यूज़ करते हैं। तो स्वाभाविक है कि अंदर का जो फूड है हमारा, अगर हम बहुत ज़्यादा राइस इसमें बनाएंगे तो वो जलेगा। क्योंकि हम कैंप में जाते हैं तो हम सिमर तो लेकर जाते नहीं है, तवा लेकर जाते नहीं है कि हम इसके नीचे तवा रख दें और दम पे रख दें, तो उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है दोस्तों। तो इतना ख़राब भी ये सेट नहीं लगा मुझे, और आज भी ये सेट मेरा फेवरेट सेट है दोस्तों, और आगे भी मैं इस फ्राइंग पैन को इस्तेमाल करता रहूँगा। तो यही था दोस्तों आज का कैंप कुक सेट, कोगलांस फैमिली कुक सेट, जिसको हम तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इसका डिटेल रिव्यू मिल गया होगा। अवेलेबिलिटी के लिए अभी मैं नहीं बोल सकता कि ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अमेजॉन में जब मैंने देखा तो ये अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, इसकी डिटेल जानकारी अमेजॉन में ज़रूर है। और जैसा कि अब तक आपने मुझे बूस्ट किया है सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, वैसे ही आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आगे भी आपको नई नई चीज़ें इस चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत सी चीज़ें दोस्तों जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी दोस्तों। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा ब्लॉग हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन इंडिया में इन चीज़ों को बहुत कम दिखाया गया है दोस्तों। यूज़ तो बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन आपके सामने प्रेजेंट बहुत कम लोगों ने किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नए नए कैंपिंग सेट आगे भी और कैंपिंग स्टोव आपके सामने लेकर आऊं, और जो हमारे लिए अच्छे हों और जिनका रिव्यू देने में मुझे भी मज़ा आए। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।